हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम लेकर आ गए हैं आपके सामने अपना यूट्यूब चैनल एचडी केमिस्ट्री। तो हम पढ़ रहे थे मोल कॉन्सेप्ट, और मोल कॉन्सेप्ट में हमने अभी तक सीख लिया था एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस, मोलर मासेस और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन करने के फॉर्मूलेज हमने सीख लिए थे। ठीक है, अब हम नए कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, है ना। तो एक टर्म होता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, तो ये कई बार पूछा भी जाता है एवरेज एटॉमिक मास। तो इसका मतलब क्या होता है वो हम समझते हैं। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है वो हम आज समझते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, कई एलिमेंट्स होते हैं जिनके बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं। कई एलिमेंट्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा, मतलब एक, दो या तीन आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स बेसिकली आप जानते होंगे। तो आइसोटोप्स आप जानते होंगे, आइसोटोप्स मतलब होता है एटम्स having same atomic number but different atomic masses। ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें तो कार्बन के दो आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है, तो कार्बन 12 और कार्बन 14 इनके एटॉमिक नंबर सेम है, सेम ही एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक मासेस क्या हैं? डिफरेंट है। तो हम इन दोनों आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। जैसे एक और एग्जांपल आपको मैं बताऊं, तो एक और एग्जांपल होता है जैसे क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। तो दीज आर आल्सो आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो इनके एवरेज एटॉमिक मास, इनका एवरेज कैसे निकालते हैं वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना। ठीक, तो देखो बेटा, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो एक फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा एवरेज एटॉमिक मास के लिए। तो दैट फॉर्मूला इज समेशन ऑफ परसेंटेज abundance into atomic mass divide by 100। summation of percentage abundance into atomic mass divide by 100। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि if an element has two isotopes, अगर किसी एलिमेंट के दो आइसोटोप है तो उसका एवरेज कैसे निकालोगे? तो एवरेज एटॉमिक मास आप निकालोगे, एवरेज एटॉमिक मास निकालोगे आप परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इनटू इट्स एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप इनटू एटॉमिक मास डिवाइड किससे कर देंगे हम? डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, तो ऐसे चलता जाएगा। अगर तीन आइसोटोप होंगे तो प्लस परसेंटेज ऑफ थर्ड आइसोटोप इनटू इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, तो इस तरह से चलता रहेगा। तो एक एग्जांपल इसमें बहुत प्रचलित है जो पूछा जाता है, एग्जांपल दैट क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। क्लोरीन हैज टू आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 एंड 37, and their relative abundance in nature is 35%, relative abundance in nature is 75% and 25% respectively. Find एवरेज एटॉमिक मास। तो फाइंड एवरेज एटॉमिक मास, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटोप कितना है? 75 इनटू एटॉमिक मास कितना है? 35 प्लस परसेंटेज ऑफ सेकंड 25 इनटू एटॉमिक मास 37 डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पर 25 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 25 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 3 इंटू 35 प्लस 1 इंटू 37 डिवाइड बाय 100।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 2500 से कैंसिल हो जाएगा 4, 3 इंटू 35 105 प्लस 37/4, तो ये हो जाएगा 142 डिवाइड बाय 4, तो इट विल कम 35.5 आएगा। तो कितना आएगा 35.5 आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है 35.5। तो हमने पीरियोडिक टेबल में देखा भी है, तो क्लोरीन के सामने 35.5 एवरेज एटॉमिक मास लिखा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। देखिए, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एवरेज मोलर मास का। एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास। मान लीजिए आपके पास एक गैसियस मिक्सचर है जिसमें 2 या 3 गैसेस मिक्स्ड हैं, उसका आपको एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना है ना। कंसीडर अ गैसियस मिक्सचर हैविंग गैस A, गैस B एंड गैस C। तो इनका एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास, गिवन क्या होगा, गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस A इज इक्वल टू Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस B इज इक्वल टू Nv एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस C विल बी Nc। ठीक है, अब हमको एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज मोलर मास विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस Na इनटू मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस Ma प्लस मोल्स ऑफ सेकेंड गैस इनटू मोलर मास ऑफ सेकेंड गैस प्लस मोल्स ऑफ थर्ड गैस इनटू मोलर मास ऑफ थर्ड गैस डिवाइड बाय टोटल मोल्स Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, तो मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस यानी Na इंटू मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस। मोलर मास तो हमें पता होगा, अगर गैस दिया होगा तो मोलर मास तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया था। ठीक है, तो मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस इंटू मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस इंटू मोल्स ऑफ सेकेंड गैस इंटू मोलर मास ऑफ सेकेंड गैस इंटू मोल्स ऑफ थर्ड गैस इंटू मोलर मास ऑफ थर्ड गैस अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया हमारा एवरेज मोलर मास का टॉपिक। इसमें हम एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं गैसियस मिक्सचर में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम सीखते हैं जो कि है वेपर डेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है वेपर डेंसिटी। तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, दैट इज वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी बेसिकली एक रिलेटिव डेंसिटी को हम टर्म करते हैं वेपर डेंसिटी, है ना। एक रिलेटिव डेंसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस is its density with respect to density of hydrogen gas at same pressure and temperature conditions। तो किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी क्या होती है? उस गैस की डेंसिटी, जिस गैस की वेपर डेंसिटी हमें कैलकुलेट करना है, उस गैस की डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और दोनों गैसेस यानी कि जिस गैस की डेंसिटी निकालनी, वेपर डेंसिटी निकालनी है, वो गैस और हाइड्रोजन गैस सेम प्रेशर टेम्परेचर पे होना चाहिए। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी कैसे लिखेंगे? तो वेपर डेंसिटी हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा, डेंसिटी ऑफ गैस क्या होगा? तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जैसे PV इक्वल टू एनआरटी हम आइडियल गैस के लिए यूज करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, PV इक्वल टू मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू RT। तो इसको हम लिख सकते हैं PmW/V इनटू RT। तो Pm ये हो जाएगा, W/V हो जाएगा डेंसिटी इनटू RT। तो यहाँ पर P हो गया प्रेशर, M हो गया मोलर मास, D हो गया डेंसिटी, R
और आर गैस कांस्टेंट हो गया, टी टेम्परेचर हो गया, तो डेंसिटी कितना आएगा PM बाय RT। तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं PM बाय RT। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेशर मोलर मास ऑफ गैस अपॉन RT डिवाइड बाय प्रेशर मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन RT। प्रेशर सेम है दोनों गैसेस का, इसलिए कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर सेम है कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये हो जाएगा मोलर मास ऑफ गैस अपॉन हाइड्रोजन गैस का मोलर मास होता है 2। तो किसी भी गैस की जो वेपर डेंसिटी होती है, ध्यान रखना, किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी जो होती है, दैट वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2, है ना। किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी क्या होती है, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइड बाय 2। मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं और डिवाइड कर देंगे 2 से। अच्छा, वेपर डेंसिटी क्या होगी, यूनिटलेस होगी। देखो ऊपर भी मोलर मास है, नीचे भी मोलर मास, ऊपर भी मोलर मास है, नीचे भी मोलर मास है, तो वेपर डेंसिटी इज यूनिटलेस। तो वेपर डेंसिटी क्या होता है, यूनिटलेस होता है, वेपर डेंसिटी यूनिटलेस होता है। तो होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इनका यूज करके सवाल बनते हैं। तो आगे भी हम इस तरह के कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो अगर आपको वॉल्यूम दिया गया है किसी आइडियल गैस का, और वॉल्यूम से मान लीजिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे, गिवन वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे 22.4 से, नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। मान लीजिए आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, मास पूछा है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप डिवाइड करोगे Na से, पहले मोल्स आएंगे, फिर मोल्स को मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से, तो मास आ जाएगा। इस तरह से हम तीनों फॉर्मूलेस को इंटर रिलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखूंगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर्स लाने वाला हूं मैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए सेपरेट वीडियो लेक्चर्स लाने वाला हूं, तो आप उसको देख लीजिएगा। और आज के लिए हम इतना ही